की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back. Today we are going to discuss refraction through a lens. This video is for ICSE students and CBSE students for class 10th. चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक लेंस क्या होता है, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि इस लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर एक लेंस, तो लेंस क्या है, इसके पहले हम लोग मिरर के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर चुके हैं कि एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो अगर स्फेरिकल मिरर को ही हम कंबाइन करें कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो एक लेंस का फॉर्म है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा करा गया है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि a lens is a transparent refracting medium bounded by either two spherical surfaces or one spherical surface and the other surface plane। अगर आप एक लेंस बना रहे हैं तो या तो आपके पहले तो आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ताकि लाइट उसको क्या करे, रिफ्रैक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट करके वापस ना भेजे, उसको अंदर पास करे। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए। अब या तो दोनों सरफेस आपके स्फेरिकल होने चाहिए या एक सरफेस स्फेरिकल और दूसरा आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए। चलिए, तो लेंस तो ये होता है। अब लेंस यहाँ पे दो टाइप के हैं। हम लोग जो सिलेबस में स्टडी करते हैं, जो हमारे लेंसेज के बारे में बताया जाता है, वो दो टाइप के होते हैं। पहला लेंस आपका होता है कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि ऐसा लेंस जिसमें काफी सारी चीजें आई और एक जगह आपकी क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। कई सारी चीजें आ रही है और हम उसको एक बंडल बना के बांध दे रहे हैं, दैट इज द कन्वर्जिंग, उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि आपको बस अभी जो सिलेबस है उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो इस तरह से जो एक लेंस बना, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस भी कई टाइप्स के होते हैं। या तो बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, जहां पे आपकी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस आपकी क्या होंगी, स्फेरिकल शेप की हैं। देख रहे हैं, एक इधर से भी हल्का आ रहा है और एक इधर से भी, ये दोनों कर्व मिलके बना रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बाइकॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये मिडिल में ये लेंसेज क्या होते हैं, ये लेंसेज मिडिल में थिक होते हैं, ठीक, ये लेंसेज मिडिल में थिक होते हैं। उसके बाद प्लानो कॉन्वेक्स, इसमें क्या है, इसमें एक स्फेरिकल सरफेस होती है और दूसरी आपकी प्लेन सरफेस होती है। नेक्स्ट कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसमें आपकी एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है। जब अभी आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज अलग अलग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये दोनों आपके सिलेबस में ब्रीफ इसका नहीं किया गया है, बट बाय कॉन्वेक्स ही हम लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो कॉनकेव डाइवर्ज करना मतलब कि कहीं से जा रहे थे, वहां से डाइवर्जन हो गया। आप एक रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा कि भैया आगे लिखा है डाइवर्जन, मतलब यहाँ से आगे इस तरह से फैल जाओ। तो कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, जो आपकी रे आ रही है उसको फैला देता है, उसको स्प्रेड कर रहा है, ठीक। अब बाइकॉनकेव क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस आपस में कंबाइन हो रही हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया कॉनकेव। प्लानो कॉनकेव क्या है, एक स्फेरिकल और दूसरी आपकी प्लेन। कॉन्वेक्सो कॉनकेव में एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पर भी आपको बाइकॉनकेव स्टडी करना है। बाइकॉन्वेक्स एंड बाइकॉनकेव हमारे सिलेबस में डीपली पूरा कुछ, इसमें कैसे रे फॉर्म होगी, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, ये सारी चीज हमको इसमें पढ़ाई करनी है। ये
ध्यान दीजिएगा, जब बाई कॉन्वेक्स है, ठीक, तो ये कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्जिंग है, और कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंटर में क्या होता है, थिक होता है, और ये सेंटर में क्या होता है, थिन होता है। दिस इज थिन इन द सेंटर, और ये क्या होता है, थिक होता है सेंटर में। क्लियर है? तो ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अब अगर हम लोग इसी में आगे देखें कि एक्चुअली में जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज है तो कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि वो टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले आप एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस। अब सबसे पहले आपने एक ये बना लिया, this is a कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और यहां पर एक कॉनकेव के लिए भी बना के देख लेते हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये स्फीयर कैसे आया है, ये स्फीयर कैसे आया है, इसका मतलब कि कोई यहां पर एक सर्कल है, उस सर्कल से ही तो ये स्फीयर लिया गया है। कोई यहां पर एक हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल से आपने ये स्फीयर लिया है। और ये वाला स्फीयर कब आया है, जब यहाँ पर आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल से ये स्फीयर, तो भाई ये सेंटर था, ठीक, ये सेंटर, यहाँ पे अगर ये इतना आर्क लगाया तो ये पूरा सर्कल था, तो ये एक सेंटर हो गया, ये हमारा एक सेंटर हो गया। और इस वाले जो पहले वाला हमारा स्फीयर था, इसके लिए यहाँ पे कोई एक सेंटर होगा C1, इसके लिए कोई एक सेंटर होगा C1। तो जो C1 वाला सेंटर है, इससे ये पूरा एक तरह से स्फीयर सर्कल बना है, उसका ये स्फीयर वाला पार्ट है। इधर ये एक सेंटर है C2, जिससे ये वाली आर्क लगी है और ये पूरा आपका क्या है, एक सर्कल की तरह आप देख रहे हो। अब जब C1 और C2 हमें दो सेंटर्स मिले हैं, याद रखिएगा, जब हम मिरर पढ़ते थे तो एक ही सेंटर की बात होती थी, लेकिन जब हम लेंस पढ़ते हैं तो वी हैव टू सेंटर्स, ठीक, क्योंकि दो स्फीयर्स पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 और C1 और C2 को मिला के जो लाइन जाती है, C1 और C2 को मिला के जो लाइन जाती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 को मिला के जो लाइन जाती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर पे जो आपका लेंस है, लेंस के सेंटर में ये जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं O। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ये पॉइंट आपका कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है आपकी, वो C1, O और C2, इन तीनों से होते हुए स्ट्रेट निकलती है, C2, O एंड C1। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये गई, यहां पर आपको ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दूसरी बात कि इसको C2 से ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर से C1 की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है रेडियस। अच्छा, रेडियस क्यों कहला रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से आपका क्या है, ये भाई ये आपका रेडियस था, ठीक, ये आपका एक तरह रेडियस था, तो ये आपका क्या कहलाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद इसी तरह आप अगर यहाँ पे, ये तो आपका कॉन्वेक्स की बात हो गई, अगर आप कॉनकेव में देखेंगे, कॉनकेव में क्या होता है, दो स्फीयर्स ओवरलैप नहीं करते हैं, दो स्फीयर्स थोड़े से डिस्टेंस पे आप देखते चलो, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे और ये इस तरह से रखा है, तो इसके लिए C1 यहाँ पे मिल गया और इसके लिए C2 यहाँ पे है, इनसे होके कोई रे जा रही है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। और जो ये लाइन, जो सीधी ये लाइन जा रही है, ये आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सीधी लाइन आपकी गई है, ये आपकी सीधी लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर भी है और ये चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे दो स्फीयर्स एक दूसरे को कट करते हैं तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है, यहाँ पे दो स्फीयर्स दूर दूर है तब आपका कॉनकेव लेंस बन रहा है। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हो गई। अब
अगर आप लेंस पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जो कि हम लोग मिरर में भी यूज करते थे। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी चाहे कॉनकेव में हो, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है, मतलब कोई रे अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ रही है तो वो बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती है, उसमें कोई भी तरह का डाइवर्जन कंसीडर नहीं किया जाता है। जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है तो वो सीधे के सीधे स्ट्रेट निकल जाती है। अगर आपने ये एक ऐसे लेंस बना रखा है और आपने बोला कि ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपने लेंस बनाया है और आपने कहा कि ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर मैंने कहा कि कोई रे इस तरह से आ रही है आपकी, ठीक, तो वो बिना किसी डाइवर्जन के स्ट्रेट इस तरह से वहां से पास आउट हो जाती है। ये पहली कंडीशन होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये इस तरह से निकल जाएगी फोकस से होते हुए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से होके निकलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फोकस से, और आप यहाँ देख भी रहे हो एक तरह से ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कई सारी पैरेलल चीजें आई, उनको कन्वर्ज कर रहा है। जहां पर उल्टा हो जाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होते हुए निकलेगी, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी जब कोई भी रे अगर आपकी फोकस से होते हुए मिरर पे आ रही है, अगर फोकस से होते हुए मिरर पे आ रही है तो वो उसके कैसे निकलती है, पैरेलल निकलती है। पैरेलल और फोकस का उल्टा हिसाब है। ऑप्टिकल सेंटर का तो सीधे सीधे आई निकल गई, लेकिन पैरेलल आई तो फोकस से निकली, फोकस से आई तो पैरेलल निकलेगी, ठीक। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जिनके बेसिस पे हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे कॉनकेव लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारी इमेज भी चेंज होती है। ओके, देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन लेंस कैसे हो रहा है। आपकी जो रेज आ रही हैं वो लेंस में किस तरह से इमेज को फॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले आपको जब लेंस में इमेजेस डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस की गई हैं और ये बताया गया है कि इस पोजीशन पे है तो कैसी इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट दूसरी और पोजीशन पे है तो इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम एक जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं वो हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो आपने मान लिया कि इंफिनिटी पे है, ठीक, इंफिनिटी पे है, मतलब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वो इस तरफ कहीं पर रखा हुआ है, ठीक। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन इंफिनिटी है। अब अगर यहाँ से आपके पास रेज आ रही हैं, अगर यहाँ से आपके पास रेज आ रही हैं तो ये रेज कैसे इमेज को फॉर्म करेंगी। तो अभी इसके पहले आपको ये चीज बताई गई कि जब भी रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा ये रे आपकी पैरेलल आ रही है, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, पैरेलल आ रही है, फोकस से होके जा रही है। यहाँ देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो वो सीधे अनडेविएटेड है और सीधे सीधे निकल गई। पैरेलल आई, फोकस से होके गई, पैरेलल आई, फोकस से होके गई। ये इन सब रेज ने एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, F2 पे। इन सारी रेज ने एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रखा है, F2 पे कर रखा है, ठीक। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए रेज को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था, कहीं पर इंफिनिटी पे था, और पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे बन रही है इमेज आपकी, एट द फोकस
F2, ठीक। यहाँ पर इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस F2 पे बन रही है। उसके बाद रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज क्या है, इमेज का रिलेटिव साइज क्या है। अब आप सोचो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा है, वहां से इमेज आ रही है, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है, बहुत ही पॉइंटेड साइज की है, ठीक है, बहुत ही छोटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, वहां से इमेज आके F2 पे बन रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड साइज की इमेज है। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक चीज याद रखिएगा, लेंस में जब भी इमेज लेंस के इस तरफ बनेगी, लेंस में जब भी इमेज लेंस के राइट हैंड साइड पे बन रही है, तो इमेज क्या होती है, रियल होती है। उस टाइम इमेज आपकी क्या होती है, रियल होती है। क्लियर है। तो इधर की तरफ बन रही है, इमेज रियल होगी। यही अगर मैं कहती कि मेरा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर जिस भी डायग्राम में आप देखोगे कि इमेज बन रही है, तब वर्चुअल इमेज बन रही होती। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्टिकल इमेज आपकी इधर की तरफ बन रही है, तो हमेशा इमेज क्या होगी, रियल होगी, ठीक। तो यहाँ पर इमेज आपकी क्या है, रियल है। उसके बाद रियल है और साथ में क्या है तो बहुत ही पॉइंटेड साइज की, बट ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरह है, तो इमेज कुछ इस तरह से है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रखा गया होगा, तो उसकी इमेज कुछ इस तरह से बन रही होगी, ठीक है, इन्वर्टेड साइज की इमेज बनती है। तो ये पहला केस होता है। पहले केस में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, F2 पे है। साइज क्या है इमेज का, बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड साइज है कैसी, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को अपने लेंस के पास में ला रहे हैं, धीरे धीरे लेंस के पास में ला रहे हैं। क्या किया, पहले इंफिनिटी पे रखा था, अब अपने इमेज को, अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बियॉन्ड 2F1 रखा, ठीक। अब अगर बियॉन्ड 2F1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, वहां पे दिख नहीं रहा था, वहां पे कहीं पर इंफिनिटी पे रखा था। बट इस केस में, ये केस 1 था, ये केस आपका 2 है, 2 केस सेकेंड केस में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका 2F1 के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड 2F1। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए 3 कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए थे, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है अनडेविएटेड, और फोकस पे आएगी पैरेलल जाएगी। इन्हीं तीनों का यूज करके ही हमारे सारे रे डायग्राम बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पोजीशन से अगर रे निकली, ठीक, इस पोजीशन से अगर रे निकली मतलब पैरेलल गई है, कहां से जाएगी वापस, फोकस से। पैरेलल आई है तो देखिए कहां से जा रही है, फोकस से। रे आपकी ये पैरेलल आई तो कहां से वापस, यहां से ऑप्टिकल सेंटर के से यहां से आके ये कहां से वापस जा रही है, देखिए फोकस से होके वापस जा रही है। क्लियर। सेकेंड रे। अच्छा, दूसरी बात कि हम कभी भी कोई इमेज तभी बना सकते हैं जब हमारे पास मिनिमम 2 रेज हो। अनटिल अनलेस हमारे पास 2 रेज नहीं है, हम कोई भी इमेज नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। एक और रे निकाल के देखते हैं। अगर यहां से ही एक रे निकली और ये रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी है तो ये बिना अनडेविएटेड है और ये सीधे के सीधे ऐसे निकल जाएगी। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, इस जगह पे, ठीक। F2, ये देखिए F2 और 2F2, F2 और 2F2, इनके बीच में ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगी। क्लियर। ओके, अब स्टडी करके देखते हैं कि क्या था। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 के जस्ट पीछे। पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, बिटवीन F2 एंड 2F2। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, रिलेटिव साइज क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपका है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में डेमिश्ड मतलब छोटी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज आपका इतना है तो इमेज उसके कंपैरिजन में इतनी बन रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है और इमेज का साइज उससे कम है। नेचर ऑफ द इमेज, फिर वही बात, इस तरफ बन रही है इमेज, इधर की तरफ बन रही है, दैट्स व्हाई नेचर क्या है, रियल है। और ध्यान से देखिए,
ये इधर से रखा है और इमेज नीचे की तरफ बन रही है, मतलब कि इन्वर्टेड है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इसकी ऐसे बन रही है, तो ये इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब पलट गई, रियल का मतलब तभी जब आपके ऑप्टिकल सेंटर इधर की तरफ इमेज बन रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, रियल इमेज हो गई। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बताएगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो ये दो आपको बताए गए ऑब्जेक्ट्स, एक इन्फिनिटी के लिए और एक बियॉन्ड 2f1। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड केस है। ठीक है, दिस इज द थर्ड केस। थर्ड केस में हमने अभी तक सबसे पहले वाले में इन्फिनिटी पे रखा है, दूसरे वाले में 2f1 के जस्ट पीछे रखा है। अब थर्ड वाले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है AB, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये 2f1 पे पुट किया गया है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका जो AB है ये 2f1 पे रखा गया है, ये ठीक। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो दो रेज निकाल के देखते हैं। पैरेलल रे आई और कहाँ से होके गई, फोकस से। ठीक, ये देखिए ये रे पैरेलल आ रही है और ये कहाँ से होके जा रही है, फोकस F2 से। सेकेंड रे, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, अनडेविएटेड होगी और ये सीधे सीधे निकल जाएगी। ये दोनों रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो पॉइंट आपका ये कहाँ पे कर रही है, 2f2 पे। ये दोनों रेज एक दूसरे को 2f2 पे कट कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है और इमेज 2f2 पे बन रही है। एक फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है और दूसरे इधर वाले फोकस पे इमेज बन रही है आपकी। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2f1। 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 पे। इमेज आपकी बन रही है 2f2 पे। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पर क्या होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपका रखा है इमेज उतनी ही बड़ी होती है। यहाँ पर इमेज अपने ऑब्जेक्ट के एकदम सेम साइज की होती है। इसका मतलब कि अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपको इतनी बड़ी ही एग्जैक्ट इमेज बन रही है। दूसरी चीज कि यहाँ तो इमेज क्या हो गई, साइज सेम साइज की। नाउ इधर की तरफ बन रही है तो क्या है, रियल। इधर की तरफ बन रही है तो रियल है। और साथ में क्या है, आप देखो इस तरह से दिखा एरो बनाया गया है, दैट मींस a डैश b डैश अगर इमेज है तो ये क्या है, नीचे की तरफ है, तो क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर आपकी इमेज कैसी बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो गई, एट 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, एट 2f2 पे इमेज बन रही है, सेम साइज की है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कब, जब आपका 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा गया। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेंस के पास लाते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी इमेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है, ये थर्ड केस हो गया। ना फोर्थ केस में देखते हैं। अब 2f1 से और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2f1 से और आगे ले जाते हैं, तो 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आए। 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट ले आए। यहाँ पर तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिटवीन 2f1 एंड f1। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया बिटवीन 2f1 एंड f1 या 2f1 के बीच में। ओके, पैरेलल रे आई कहां से गई, फोकस से। ये अगर ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, पैरेलल रे आई, ठीक, कहां से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आई, सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही बाहर निकल गई। दोनों ने एक दूसरे को कट कहाँ किया, बियॉन्ड 2f2। दोनों ने एक दूसरे को 2f2 के बाद कट किया है इस जगह पर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन f1 एंड 2f1 और पोजीशन ऑफ द इमेज है बियॉन्ड 2f2। नाउ यहाँ पर क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज क्या है, इनलार्ज। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ पे बन रही है इतनी बड़ी इसकी। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज अगेन वही चीज की इधर की तरफ बन रही है, दैट्स वाई रियल है। और आप यहाँ देख रहे हो
इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना बन के नीचे की तरफ बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बन रही है तो हमेशा वो इन्वर्टेड रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ बन रही है तो ये इन्वर्टेड है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2F2, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से और ज्यादा बड़ी है, और साथ में नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, तो ये आपका केस हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है और उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग 4 डायग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द 5th वन। यहाँ पर क्या किया कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने अभी भी बताया कि धीरे 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 इन्फिनिटी से पहले F1 के पीछे लाए, F2 के बीच 2F1 के लाए, फिर 2F1 और F1 के बीच में लाए ना। अभी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये हमारे, ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट F1 के ऊपर। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, एट F1। F1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो क्या होगा, उस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम देखिए पैरेलल गई, फोकस से इमेज निकली और आपको ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे सीधे ये अनडेविएटेड। ये आपका क्या होता है कि कहीं हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये इमेजेस आपकी ये दोनों रे कंबाइन हो रही है और वहां पे इमेज बन रही है। ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे ये जा रही है और वहां पे कंबाइन होके इमेज बना रही है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होता है वो डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये मानते हैं कि एट इन्फिनिटी है। ठीक, अच्छा अब अगर इन्फिनिटी पे आप देख रहे हो इस तरह से कहीं जाके बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बन रही होगी, तो हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक ही देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी डिस्टेंस आ चुकी है और ये कहाँ पे जाके कंबाइन होगी और कितनी बड़ी इमेज बनेगी वो आप मतलब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक, फिर वही बात की इधर की तरफ बन रही है, दैट्स वाई रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो बन नहीं रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, दैट्स वाई इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है एट F1 है, इमेज का जो पोजीशन है एट इन्फिनिटी है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज कैसा है, हाईली इनलार्ज है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पास में लाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग और ज्यादा पास में लेके आए। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आपका F1 पे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका F1 पे था, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर F1 से भी और आगे की तरफ ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं, लेंस के पास ले जा रहे हैं, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रे आपकी क्या गई, पैरेलल गई, तो ये फोकस से होके निकली, और दूसरी आपकी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से गई है, तो ये सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों रेस इधर की तरफ तो कहीं पे मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये दोनों रेस इधर की तरफ तो मिल नहीं रही हैं, हमें इमेज बनानी है, और इमेज बनानी है दैट मीन्स कि हमें रेस को मिला के देखना पड़ेगा। तो ये इन्हें बैकवर्ड देख बढ़ाते हैं, तो ये पीछे की तरफ बढ़ी, ये पीछे की तरफ आई, और ये वाली रे भी आपकी पीछे की तरफ आई। अब ये दोनों रेस इस जगह पर कहीं पर आके मिलती हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखिए कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हम एकदम लेंस के पास में अगर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन F1 एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। अभी तक की इमेजेस इधर बन रही थी, लेकिन अब इमेज लेंस के इसी तरफ बनेगी जिस तरफ की आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट को रखा है उसी तरफ उसकी इमेज बन रही है। अब दूसरी चीज, आपके पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, दैट मीन्स कि रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज क्या है, इनलार्ज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इमेज इधर बन रही थी तो वो रियल होती थी,
जब भी मिरर आपके लेंस के इस तरफ बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। तो इधर की तरफ बन रही है, दैट्स व्हाई इमेज क्या है, वर्चुअल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब अभी तक सारी की सारी इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही थी, बट ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर की तरफ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसकी इमेज इन लार्ज फॉर्म में इसी तरह से बन रही है, ठीक है। तो अगर सेम उस फॉर्म में बन रही होती है तो क्या होती है, इरेक्ट होती है। जब भी ऊपर की ही तरफ बनेगी तो इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज चेंज हुआ। अभी तक सब में नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड था, बट इस केस में नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ, जो कि आपका कॉन्वेक्स में बाकी केसेस से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज आपके ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही होती है। जिधर आपने लेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है उसी तरह इमेज भी आपकी बन रही होती है, ओके। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, position of the image on the same side of the lens as the object, relative size of the image enlarge है, nature of the image virtual and erect। चलिए, कॉन्वेक्स के लिए हम लोगों ने सारे रे डायग्राम देख लिए हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे आपके अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसे बन रही है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए देख लेते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म करी जा रही है। अब यहाँ पे आपके लिए दो केस बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, दो ही क्यों है ये भी बताया जाएगा। तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि जब जैसे वहाँ पे पहले देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी इमेज कैसे बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रे आई, पैरेलल आई। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। कॉनकेव लेंस इज यूज एज अ डाइवर्जिंग लेंस, या इसको डाइवर्जेंट लेंस बोल रहे हैं। अब ये क्या करता है, डाइवर्ट कर रहा है। तो पैरेलल आई और ये रे इस तरह से डाइवर्ट होके बाहर निकल गई, बट कॉन्सेप्ट वही है। पैरेलल आई है तो इसका डाइवर्जन भी देखिए किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फोकस पे। दैट मीन्स पैरेलल आई है तो फोकस से होके निकलेगी, ठीक। यहाँ पे पैरेलल आई डाइवर्ट हो गई, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन देखिए, ये चीज कहाँ जा रही है, फोकस पे। ये इसका कहाँ आ रहा है, फोकस पे। अब ये दोनों आपके जो रिफ्लेक्शन से एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, फोकस पे। तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, एट फोकस F1। तो अगर आपके लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आपकी इन्फिनिटी है तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बनेगा, एट F1, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपकी इमेज बनेगी वो देखिए फोकस पे बन रही है और सारी रेस कंबाइन हो रही है, बहुत ही छोटी है, तो पॉइंटेड साइज की इमेज बन रही है, ठीक। दूसरी बात कि अगर लेंस के इधर की तरफ बन रही है तो क्या है, वर्चुअल है। इधर बनती तो रियल होती, जैसा कि अभी हम लोग कॉन्वेक्स में देखते थे। कॉन्केव में इधर की तरफ बन रही है, दैट्स व्हाई ये क्या है, वर्चुअल है। दूसरी बात, जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जिस तरह से रखा रहता है बहुत ही छोटी इमेज बनती है, लेकिन उसी तरह से बनती है। तो क्या है, ये इरेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपरी की तरफ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है तो दैट्स व्हाई ये क्या है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल, आपका पहले क्या था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर इन्फिनिटी पे था तो कोई बात नहीं है, आपने ये देख लिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, अगर आपका इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे कि यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपकी कहाँ है, F1 और O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में इमेज बनती है। भाई पैरेलल रे आई, देखिए पैरेलल रे आई, ठीक है। ये डाइवर्ट हुई लेकिन इसका प्रोजेक्शन किधर है, फोकस की तरफ बेंड हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये सीधे के सीधे ऐसे ही पास हो गई। इन दोनों रेज ने, इसने इस पीछे की तरफ इसको ड्रॉ करा, ये दोनों रेज कहाँ पे कट कर रही है, इस जगह पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर ये था तो आपकी इमेज कैसी बनी, A डैश B डैश। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज उसके कंपैरिजन में छोटी बनी है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इधर की तरफ ही बन रही है, दैट्स व्हाई
वर्चुअल है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, छोटी बन रही है लेकिन इसी की तरह बन रही है ऊपर ही की तरफ, तो क्या हो गई, इरेक्ट हो गई, ठीक, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही थी, दैट्स वाई वो क्या है, इरेक्ट है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन इंफिनिटी एंड अगर O है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन फोकस F1 एंड O, साइज ऑफ द इमेज क्या है, इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्मॉल है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये दो केसेस होते हैं जो कि आप कॉनकेव लेंस में आपको पता होने चाहिए, और आप स्टडी करते हैं या इनसे रिलेटेड रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स अभी आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि लेंस में हम रे डायग्राम कैसे फॉर्म कर रहे हैं जब आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस किए गए हैं, तो उनकी इमेज डिफरेंट कैसे कैसे आएगी, कब रियल है, कब वर्चुअल है, साइज क्या है, कहाँ बन रही है, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ फॉर द लेक्चर, थैंक यू।